हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं 100 सेट वाले प्रैक्टिस सेट के बारे में, है ना। चलो जी, स्टार्ट करें भाई। क्वेश्चन को स्टार्ट करें। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी आपको। क्वेश्चन रीड करेंगे, जरा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन रीड करें, क्या कह रहा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। राइट, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस। राइट, तो आपने पढ़ लिया क्या स्टेटमेंट। अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, हेयर वी हैव 4 ऑप्शंस। राइट, हमें वो बताना है कि जो प्रोफेशनल राइडर होता है हॉर्स रेस में, हॉर्स के ऊपर जो बैठा होता है उसको क्या बोलते हैं। तो क्या वो हॉर्स पायलट होता है? नहीं। क्या वो ऑटोक्रेट? ऑटोक्रेट तो सर जहाँ पे उनकी बात की जाती है जो मतलब ये मानते हैं कि गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, दे आर कॉल्ड ऑटोक्रेट। राइट, तो ऑटोक्रेट नहीं होगा सर। सेलर, सेलर क्या होता है सर? सेलर होता है सर अंडरग्राउंड प्लेस, अंडरग्राउंड रूम, मतलब तहखाना जिसको आप बोलते हो। तो तहखाना भी नहीं बोलेंगे सर, मतलब क्या बोलेंगे उसको? जॉकी बोलेंगे। क्या? जॉकी। तो 1 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर, जॉकी बोलेंगे। जॉकी मार्क करेंगे। टिक किया, चलें आगे। सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। क्या कहलाएगा? इगरली, 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 इगरली। सिनोनिम बताना है भाई। इगरली, उत्सुकता। परफंक्शनरी नहीं। प्लेनली नहीं। नीटली नहीं। ये सब कुछ भी नहीं सर। एविडली, एविडली मतलब होता उत्सुक होना, बेचैन होना। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2 का सी बिल्कुल सही जवाब है। मार्क करें, आगे बढ़ें। 2 का सी बिल्कुल सही जवाब है, मार्क करके आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। रीअरेंज करेंगे भाई, सेंटेंस के पार्ट को करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे। कह रहा है इन अ रिसेंट स्टडी। रिसेंट स्टडी में क्या हुआ है भाई? लिटिल फ्री टाइम लाइक नहीं। मोर देन वन चाइल्ड नहीं। वी सोड, हाँ वी सोड वाला हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर बन सकता है, मतलब एस तो बनेगा नहीं, एस बनेगा नहीं, पी बन नहीं रहा है तो हटा दो। आर हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर बनेगा। नाउ द क्वेश्चन इज आर के बाद पी आएगा या आर के बाद क्यू आएगा? तो स्टेटमेंट को रीड करेंगे। वी सोड दैट पीपल ऑन लो इनकम्स विद, अब आर के बाद पी भी देख लो, आर के बाद क्यू भी देख लो, पहले क्यू देख लो। विद मोर देन वन चाइल्ड नहीं, इनकम की बात कर रहा है, वहां पे चाइल्ड की बात कर रहा है। तो पी को देखना जरा। इनकम्स विथ लिटिल फ्री टाइम लाइक अ सिंगल पेरेंट नर्स केयरिंग फॉर मोर देन, ओके जी। बी, बी को मार्क करें। आर के बाद क्यू आर के बाद पी आ रहा है, पी के बाद क्यू आ रहा है, क्यू के बाद एस आ रहा है सर। आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस आ रहा है। तो आर पी क्यू को एस को मार्क करेंगे। 3 का बी बिल्कुल सही आंसर होगा सर। 3 के बी को मार्क कर लीजिए। 3 का बी बिल्कुल ही सही जवाब है। मार्क करें, आगे बढ़ें। आ जाओ। 4, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। ओके, हमें वो पार्ट चूज करना है जिसमें एरर है। अगर एरर है तो ठीक है, नहीं है तो नो एरर मार्क करेंगे। कह रहा है क्या? एटमॉस्फेरिक रिवर्स और लॉन्ग, एटमॉस्फेरिक रिवर्स और लॉन्ग नैरो बैंड्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू हायर एल्टीट्यूड्स। यहां तक बात समझ आई कि एटमॉस्फेरिक रिवर्स और लॉन्ग नैरो। आगे बोल रहा है बैंड्स ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट, किसकी बात कर रहा है? जो मॉइस्चर बैंड, नैरो बैंड है उसकी बात कर रहा है। नैरो बैंड्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नैरो बैंड्स क्या है भाई? अगर ये सब्जेक्ट बनता है, अगर इसको रिप्रेजेंट करने वाला दैट है नैरो बैंड्स को, तो नैरो बैंड्स क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी? प्लूरल होगी। एक्सटेंड्स वर्ब में जब आप एस या ईएस ऐड ऑन करते हो तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। राइट, और प्लूरल बनाने के लिए उसमें से हम एस या ईएस को हटाएंगे। तो यहाँ से एस या ईएस हटाएंगे, देखेंगे कहाँ पे एरर है भाई। तो वही वाले सेक्शन में एरर है। तो बी, 4 का बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या? ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द, राइट। 4 का बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जी। 4 के बी को मार्क करें, बिल्कुल सही जवाब है। मार्क करके आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। बिल्कुल इनडायरेक्ट फॉर्म चूज करना है आपको। एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। राइट, तो डायरेक्ट दे रखा है क्या? द मेयर सेड टू द मार्शल्स, मेयर ने मार्शल से कहा डोंट कंडक्ट एनी ड्रिल टुमारो, कोई ड्रिल कल नहीं होगी, है ना। मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और आप देख पा रहे हो कि ये चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है भाई? पास्ट में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस निगेटिव से स्टार्ट है तो क्या नॉट टू से होगा? बिल्कुल नॉट टू से होगा। यहाँ तक बात सब में सेम दे रखा है।
अगर सब में सेम दे रखा है तो जरा देखना, टुमारो को हम द नेक्स्ट डे बोलेंगे, प्रीवियस डे तो बोलेंगे नहीं, तो ये कट गया द नेक्स्ट डे यहाँ पर। अब इसमें इन दोनों में देखेंगे हमारा कौन सा होगा, तो टू के बाद से V1 आता है ना, टू के बाद से V1 आता है, तो ये भी कट गया भाई, टू के बाद से V1 ये बच रहा है, तो डी हमारा क्या होगा, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 5 का डी बिल्कुल सही जवाब है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 6 कह रहा है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बिल्कुल इनकरेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड को चूज करना है। काफी इजी वाला आया था ये। लेटर की स्पेलिंग आपको पता है, स्कैटर की पता है, ट्रांसपेरेंट की पता है, मॉन्स्टर की भी स्पेलिंग पता है, और आपको पता है कि यहाँ पे एरर है, TAR नहीं TER होगा, क्या MONSTER, तो मॉन्स्टर मार्क करेंगे, मॉन्स्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें एरर है भाई, बी वाले पार्ट में एरर है, 6 के बी में एरर है। अच्छा 7 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड, इनमें से कोई चार में से कोई एक सुटेबल वर्ड उठाना है, आपको फिल करना है। क्या होगा जरा आंसर देखना, वन में डैश व्हाट ही ओनली होल्ड्स इन ट्रस्ट, ही शेयर्स व्हाट इज हिज ओन, वन में डैश व्हाट ही ओनली होल्ड्स इन ट्रस्ट, ही शेयर्स व्हाट इज हिज ओन। क्या एप्लेट बोलेंगे, अप्लाई बोलेंगे, अप्रोप्रिएट बोलेंगे, सर तीनों नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कोई चीज़ पकड़ने की बात की जा रही है, कोई हिस्सा बनने की बात की जा रही है, और हिस्सा क्या होता है सर, एलोकेट किया जाता है, तो 7 का डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 7 का डी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा जी, 7 के डी को मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चूज द वर्ड व्हाट चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी, कंटेनिंग मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी क्या बोलते हैं भाई, मतलब आपको जितना बोलना है उससे ज्यादा बोले जा रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, क्या रेवेनेंट बोलेंगे, वर्बोज बोलेंगे, लैकोनिक बोलेंगे, प्लेटोनिक बोलेंगे, नहीं सर, लैकोनिक मतलब कम होता है, रेवेनेंट मतलब श्रद्धा वगैरह की बात करते हैं, वर्बोज होगा सर बी, 8 का बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, 8 का बी वर्बोज, है ना, वर्बोज डन है, वर्बोज को मार्क करें, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, सी फॉरगॉट द पेपर्स इन द कार। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, आपको टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना होता है, जो टेंस लिखी होती है, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में, पास्ट है तो पास्ट में, फ्यूचर है तो फ्यूचर में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, राइट, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। बट होता क्या है सर कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। यहाँ पे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे द पेपर्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, देखो वही सब्जेक्ट है। और अगर आप बात करोगे तो V2 का यूज किया गया, फॉरगेट का, फॉरगेट V2 मतलब पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब का काम कौन करता है सर, वॉज वर, तो जहां जहां वॉज वर है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो पहले ये दो काट दो, ठीक है। अब क्या द पेपर्स सिंगुलर है प्लूरल है, द पेपर्स प्लूरल है सर, तो पेपर्स प्लूरल है, तो यहाँ से फॉरगेटन, ये वॉज वाला भी काट दो, यहाँ से आ जाओ, द पेपर्स वर फॉरगेटन बाई हर इन द कार, तो डी हमारा 9 का डी क्या है, बिल्कुल सही आंसर करेंगे, 9 का डी मार्क करेंगे, चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, वो जो ज्यादा पढ़ मतलब जानता नहीं है पढ़ना लिखना, तो उसको क्या बोलते हैं, ना इसको स्कॉलर बोलेंगे, ना एरुडाइट बोलेंगे, ना फास्टिडियस बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, इलिटरेट बोलते हैं। जो पढ़ता लिखता नहीं है, जिसको नहीं आता है पढ़ना लिखना, उसको क्या बोलते हैं, इलिटरेट बोलते हैं। आ जाओ 11 पे, विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस, है ना, कौन इसकी बेस्ट मीनिंग को एक्सप्रेस कर पा रहा है, टू बी इन टू माइंड्स, दो माइंड में होना, दो माइंड में होना मतलब कंफ्यूजन में होना, कंफ्यूजन में होने को क्या बोलेंगे, माइग्रेट बोलेंगे नहीं, टू बी लेस इफेक्टिव बोलेंगे नहीं, टू बी ओवर कॉन्फिडेंट बोलेंगे नहीं सर, इन अ डिलेमा, कंफ्यूजन में होना, इन अ डिलेमा, 11 का सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मार्क करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ओके, ऑब्जर्गेशन बोल रहा है सर, ऑब्जर्गेशन मतलब होता है कोई चीज मतलब कम करना, है ना, मतलब जिसपे आप उसको डांट वाट के उसको मतलब पैसिफाई कर दो, कम कर दो, तो उस चीज को बोल रहा है। तो हैम्पर नहीं, रिप्रूफ नहीं, कम, इन सब का मतलब भी डांटना ही होता है। इंडोर्समेंट मतलब होता है बढ़ावा देना, है ना, तो 12 का भी क्यों, क्योंकि अपोजिट पूछ रहा है ना, तो ऑब्जर्गेशन का जो अपोजिट मीनिंग होगी वो होगी इंडोर्समेंट, वाई, बिकॉज इंडोर्समेंट इज व्हाट, टू इनहेंस, टू इंक्रीज, है ना, बढ़ावा देना किसी चीज को, तो इंडोर्समेंट को मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ओके, नो नो नो, क्या कह रहा है, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, अगर करेक्ट है तो भाई हमें क्या चूज करना है, हमें नो इम्प्रूवमेंट चूज करना, क्या क्या रहा है, द स्नो स्टॉर्म विल इफेक्ट थाउजेंड ऑफ ट्रेवलर्स, बहुत बारी ये एरर आएगा, आ चुका है और आने के पूरे पूरे संभावनाएं हैं, क्यों, क्योंकि इसको लेके और इसको लेके बड़ा ही कंफ्यूजन है आपके बीच में, अफेक्ट एंड इफेक्ट, राइट, तो इनको जरा सा फटाफट दूर कर लें। इफेक्ट जो होता है वो अपने आप में नाउन होता है ना, ये नाउन का काम करता है हमेशा, और अफेक्ट जो काम करता है ये वर्ब का काम करता है, इन दोनों को मार्क करेंगे। और जरा देखें
देखेंगे विल यूज हुआ है, विल के बाद क्या आता है भाई, V1 आता है। विल के बाद क्या आता है सर, विल के बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कोई भी मोडाल अगर आया हुआ है तो मोडाल को फॉलो करने वाला जो वर्ब होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो विल के बाद इफेक्ट नहीं आएगा। और एक और चीज का एरर है क्या, 1000 यूज किया हुआ है, 1000 यूज किया हुआ है, 1000 ऑफ ट्रेवलर्स। तो थाउजेंड्स बोलोगे ना, हजारों की संख्या में ट्रेवलर्स है ना, तो इसमें से इसना भाई इसको तो सिंगुलर नहीं रख सकते ना, थाउजेंड्स बोलेंगे इसको, तो थाउजेंड्स कहाँ है, यहाँ है। इफ अफेक्ट यूज करा तो अफेक्ट हम लेकर आएंगे, तो अफेक्ट थाउजेंड्स ये वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी को काट देंगे। 13 का ए बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, अफेक्टेड 1000 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मोडाल से मोडाल्स को V1 ही फॉलो करेगा। ये चीज अपने दिमाग में रखते हुए चलेंगे। 14 पे आ जाए। 14 कह रहा है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ रेमेडी फॉर ऑल इल, सारी बीमारियों के लिए जो दवा दी जाती है, उसको जो क्योर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, ना उसको लाइबरटाइन बोलते हैं, ना कन्वेल्सेंट बोलते हैं, ना रस्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेनेसिया। क्या बोलते हैं भाई, पेनेसिया। कन्वेल्सेंट मतलब होता है एक हेल्दी लाइफ, है ना, हेल्दी लाइफ, राइट। और रस्टिक आपको पता ही है कोर्स, ठीक है। तो पेनेसिया आपका करेक्ट आंसर होगा, 14 का ए मार्क करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है, 15 कह रहा है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट इफ देर इज नो एरर, ओके सो चूज नो एरर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इट टर्न्स आउट दैट माय फादर इज नॉट अलोन, ऐसा पता चला कि मेरे पापा अलोन नहीं है। तो भाई कोई भी इसमें कोई भी आपको कहीं से कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है क्या कि सर जिसमें एरर हो, तो जब जिसमें एरर नहीं है तो भाई वो कौन सा वाला सेक्शन बनेगा भाई, नो एरर का पार्ट बनेगा, नो एरर को मार्क करेंगे। आ जाए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन का आंसर करें, करो भाई जरा फटाफट करना जरा। 16 ना, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, है ना, पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेट होता है। इंडोलेंट मतलब होता है लेजीनेस, सुपरफिशियल नहीं, टॉन्ट मारना नहीं, वांटिंग, वांट मतलब कमी, वांट मीन्स कमी, राइट। तो 16 का सी हमारा क्या होगा, 16 का सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, मार्क कर लें जरा, 16 के सी को मार्क कर लें। 17 पे आ जाए। 17 क्या कह रहा है सर, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग एंटोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो। सेलेस्टियल, सेलेस्टियल मतलब होता है क्या, सेलेस्टियल मतलब आकाश में पाए जाने वाले जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं, तो आकाशीय बोलते हैं उनको, ऑब्जेक्ट्स को नहीं, ये सेलेस्टियल मतलब आकाशीय बोलते हैं, ठीक है। स्टेलर ना, डिवाइन ना, हेवनली सर सिनोनिम हो गया। टेरेस्ट्रियल, क्या टेरेस्ट्रियल, 17 का ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 17 का ए बिल्कुल टेरेस्ट्रियल होगा, मार्क कर लें टेरेस्ट्रियल। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। आपने वो सेंटेंस चूज करना जिसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना दी गई हो, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आपने सिर्फ वो वाला सेंटेंस चूज करना है। कह रहा है क्या, आई डू नॉट रिक्वायर एनी टेक्निकल, टेक्निकल की स्पेलिंग सही है क्या, TECHNICAL, टेक्निकल, ओके। नॉलेज, KNOWLEG नहीं सर, गलत है। और एक्सपर्टाइज लिखा हुआ है, एक्सपर्टीज होता है, ये भी गलत है, ठीक है। बी क्या कह रहा है, आई डू नॉट रिक्वायर एनी टेक्निकल नॉलेज और एक्सपर्टीज, ये ठीक लग रहा है। सी क्या कह रहा है, आई डू नॉट रिक्वायर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, ओके। एंड डी में आई डू नॉट रिक्वायर एनी टेक्निकल, टेक्निकल की स्पेलिंग गलत है, CHAL बोल रहा है सर, डी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। देखेंगे जरा, 18 का बी आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, आई डू नॉट रिक्वायर एनी टेक्निकल नॉलेज और एक्सपर्टीज। तो 18 का बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, मार्क करिए 18 का बी, 18 का बी मार्क कर लें, मार्क किया। चलें आगे, बिल्कुल आ जाओ। 19 क्या कह रहा है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, है ना, बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो सर SSQP दे रखा है, तो एस वाला चेक कर लें क्या, चलो एस वाला चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं। फ्रॉम लेट 2015 टू द मिडल ऑफ 2016, है ना, 2015 के लेट से लेकर 2016 के मिडिल तक, है ना। द इफेक्ट्स ऑफ ओवरली, उसके बाद से क्यों, ओवरली वार्म सी वाटर वर पर्टिकुलरली ब्रूटल इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ व्हाट, part of Australia's famous Great Barrier Reef, where surveys reported that some 81% of the reefs in the area had become severely bleached. Yes, exactly. This is going to be the correct option for क्वेश्चन नंबर 19, राइट। 19 का ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, 19 के ए को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ 20 नंबर, 20 नंबर क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the idiom and phrases, right।
तो मीनिंग कह रहा है, सॉरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है सर, जो फ्रेज है या इडियम है, टू मीट वंस वाटरलू, है ना, खुद के वाटरलू से मिलना, ऐसा कुछ। तो खुद के वाटरलू से मिलना होता कि कंपटीशन में आप कुछ कर जाओ, है ना। देखो भाई, टू बी बैडली डिफीटेड इन अ कॉन्टेस्ट या कंपटीशन, आपको बुरी तरीके से किसी कंपटीशन में या किसी कॉन्टेस्ट में हरा दिया गया हो तो उसको बोलते हैं टू बी बैडली डिफीटेड इन अ कॉन्टेस्ट, दैट इज कॉल्ड टू मीट वंस वाटरलू। सो ऑप्शन डी, क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब है। मार्क करें, आगे बढ़े। 21 क्या कह रहा है, 21 कह रहा है, ओके नो नो, दिस इज द क्लोज टेस्ट ना, क्लोज टेस्ट। फटाफट रीड कर लेना जरा। द डिफरेंस बिटवीन द सोलर रेडिएशन अब्जॉर्ब्ड एंड द थर्मल रेडिएशन एमिटेड टू स्पेस डैश रेडिएशन बजट ऑफ द अर्थ, सिंस देयर इज नो अप्रिसिएबल लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन प्लैनेटरी टेम्परेचर, इट मे बी डैश दैट दिस बजट इज एसेंशियली zero on a global long term average. The rate of temperature change in any region is directly dash to energy budget of the region and inversely proportional to its heat capacity. While the radiation dash may dominate the average energy budget of many surfaces, non-radiative energy transfer and storage also are dash important when local changes are considered. Okay, okay, so after reading this passage you are getting some meanings. Okay, now let's figure out the what options. So the difference between the solar radiation absorbed and the thermal radiation emitted to space, what duplicates radiation budget? No. Examines? No. Placates? No. Sir, determines. क्या करेंगे भाई? सी, जो डिफरेंस है इसमें सोलर रेडिएशन के ऑब्जॉर्व करने को लेकर और थर्मल रेडिएशन के एमिट करने को लेकर उनके बीच का, वो क्या है भाई? डिटरमाइन करता है रेडिएशन बजट ऑफ द अर्थ की, अर्थ पे कितना रेडिएशन होगा ये डिटरमाइन करता है। सो ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। ओके, सिंस देयर इज नो अप्रिसिएबल लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन प्लैनेटरी टेम्परेचर, ओके, since there is no appreciable long term trend in planetary temperature, it may be concluded that this budget is not exercised, not faded, not pleaded। ना तो रिक्वेस्ट करोगे ना वो फेड हो जाएगा, ना ही उसकी एक्सरसाइज होगी, राइट। क्या होगा? वो कंक्लूड होगा। इट मे बी कंक्लूडेड, ऐसा कंक्लूड किया जा सकता है, संभावना जता रहा है, दैट दिस बजट इज एसेंशियल जीरो ऑन ग्लोबल लॉन्ग टर्म एवरेज। Okay, the rate of temperature change in any region is directly what to energy budget of the region and inversely proportional to its heat capacity. The rate of temperature change in any region is directly what dash twisted proportional symmetric या hospitable। क्या होगा भाई? प्रोपोर्शनल ना, बिल्कुल। द रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज इन एनी रीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी बजट। प्रोपोर्शनल बोलते भाई, ठीक है। ट्विस्टेड कट कर दो, सिमेट्रिकल कट कर दो, हॉस्पिटेबल कट कर दो। क्या होगा भाई? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल को मार्क करो, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 23 का बी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलो 24 क्या कह रहा है? 24 कह रहा है सर while the radiation dash may dominate the average energy budget of many surfaces, while the radiation dash crescent balance heat budget, while the radiation budget may dominate the average energy budget of, क्योंकि यहाँ पे एवरेज एनर्जी बजट की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? एवरेज एनर्जी बजट की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे सर? रेडिएशन बजट को मार्क करेंगे। 24 का डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 24 के डी को मार्क करें आप, फटाफट मार्क कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? 25 इज स्टेटिंग दैट व्हाट okay may dominate the average energy budget of many surfaces, non-radiative energy transfer and storage also are important when local changes are considered, what manually, cynically, generally, modestly। सर जनरली बोलेंगे, जनरली मार्क करेंगे यहाँ पे। 25 का सी, ट्रांसफर एंड स्टोरेज आल्सो और जनरली इंपॉर्टेंट व्हेन लोकल चेंजेस आर कंसीडर्ड। जब भी हम लोकल चेंजेस की कंसीडरेशन की बात करते हैं तो जनरली हम क्या करेंगे भाई? उसके इंपॉर्टेंट की भी बात करेंगे, उसके इंपॉर्टेंस की भी बात करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 हैज बीन डन। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड फॉर दिस पर्टिकुलर व्हाट सेट, एंड आई होप आप चीजें बेहतर लेवल पे लेके जा रहे हो, बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चलिए जी।